नमस्कार, एस्ट्रोमून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्रदेव जो कि अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, 21 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 1:25 पर ये अपनी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि अगले 15 सितंबर 2025 तक के कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो यह राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि किन 12 राशियों पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली है और किन राशियों के बढ़ने वाले हैं खर्चे। तो जानते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के चौथे घर में शुक्रदेव जो है वो गोचर करने जा रहे हैं। चौथा घर जो कि हमारी माता का है, जो हमारे सुख का है, जो हमारे वाहन का, प्रॉपर्टी का, घर का है, हमारे डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का घर है। यहाँ पर शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं। तो शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव खुद धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी के कारक है और वो ग्रह सुख में बैठे हुए हैं। तो वो ग्रह सुख में आपके वृद्धि करने वाले हैं। तो इस समय अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी या नया घर में निवेश करने का सोच रहा है, तो इस समय उसके सपने साकार होने वाले हैं। और चौथे घर में गोचर करते हुए शुक्रदेव जो है वो दूसरे घर और सातवें घर के मालक होकर आपकी कुंडली में चौथे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो चौथे घर में ये धन की वृद्धि भी करवाएगी और जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के उनको विवाह के प्रस्ताव आएंगे और जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आने वाली है। और इस टाइम यदि कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर जॉब देख रहा था, तो इस टाइम पे उनको वर्क फ्रॉम होम में जॉब मिल जाएगी। और जो लोग घर से काम कर रहे हैं स्वयं, उनको अपने कार्य में प्रगति मिलेगी। और यह समय हर तरीके से सफलतादायक है। बस इस समय पर आपको थोड़ा मीठा और ठंडा खाने से बचना चाहिए। और इस समय पर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कोई मधुमेह के रोगी है, तो उन लोगों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और इस समय आपको उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी को आप कमलगट्टे की माला अर्पित करें, या तो शुक्रवार को चावल का दान करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जो है तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा घर जो कि हमारे छोटे भाई बहन का है, हमारे साहस का है, पराक्रम का है, हमारे साहस पराक्रम के साथ में ये घर जो है हमारे एफर्ट्स का है। तो यहाँ पर शुक्रदेव जब गोचर करने जा रहे हैं, तो इन लोगों के थोड़े एफर्ट्स तो इन लोगों को अपने कार्य में बढ़ाना पड़ेगा। और इन लोगों की छोटी दूरी की यात्राएं जो है इस टाइम पर सफलदायक सिद्ध होने वाली है। और शुक्रदेव जो है तीसरे घर में गोचर करते हुए अपनी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं। तो ये लोग जितने अपने कार्य में एफर्ट्स डालेंगे उतना इन लोगों को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ में इस समय पर इनको पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इस समय पर जो लोग मीडिया से या जो लोग वाणी से संबंधित या लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों को इस टाइम पर बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। और ये जो शुक्रदेव जो है पहले और छठवें घर के स्वामी होकर आपके तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। पहला घर जो कि हमारे व्यक्तित्व का है, तो इन लोगों के व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। और छठवां घर जो हमारे रोग का है, तो इस टाइम पर इनको रोग में गले या त्वचा को लेकर कोई रोग हो सकता है, तो इस टाइम पर इन्हें सावधानी बरतना चाहिए। और रेमेडी के तौर पर आप लोगों को इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के शुक्रदेव जो है दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरा घर जो कि हमारी वाणी का है, जो हमारे कुटुंब का है। दूसरे घर से हम अपना खान पान भी देखते हैं। तो दूसरे घर में जब शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं, तो ये शुक्रदेव जो है आपके वाणी में एक मिठास पैदा करेंगे। और इस टाइम पर आपकी वाणी के द्वारा आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और इस टाइम पर शुक्रदेव जो है खुद धन के घर में और धन के कारक धन के घर में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पर इन लोगों के धन में बहुत वृद्धि होगी। परंतु शुक्रदेव जो है वो 12वें घर के और 5वें घर के स्वामी होकर दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। 12वां घर जो कि हमारे व्यय का है, हमारे खर्चों का है। तो इस टाइम पर इन लोगों की वाणी का व्यय भी होगा। तो इस टाइम पे ये लोग या तो ज़्यादा बोल सकते हैं, जिससे इनके वाणी का व्यय होगा। और इस टाइम पर इनके खर्चे बढ़ेंगे, परंतु खर्चे इनके
परिवार पर ही होंगे, जिसे कि हम अच्छा मान सकते हैं। अगर खर्चा भी व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने परिवार के ऊपर ही खर्चा करने जा रहा है। और इस टाइम पे खर्चों के साथ साथ में धन के घर में धन के कारक जो है वो धन के घर में बैठे हैं, तो इस टाइम पर इनको धन की वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी। इन्हें अचानक कहीं से धन भी प्राप्त हो सकता है इस समय पे। तो इस मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शुक्र देव जो है आपके धन भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। और इस टाइम पर अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है, परंतु जो लोग ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें वो मीठा व चिकनाई वाला भोजन करने से बचना चाहिए। और रेमेडी के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और कमल पुष्प माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है इनकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इनके प्रथम भाव में ये गोचर करेंगे। तो प्रथम भाव जो कि हमारी हेल्थ का है, हमारे व्यक्तित्व का है, तो प्रथम भाव में जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो इन लोगों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग इनके तरफ इस समय लोग इनके तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो कि है आकर्षण के कारक जो है वो इनके स्वयं के लग्न में विराजमान है, जिससे कि इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग अट्रैक्ट होंगे। क्यों? और शुक्रदेव जो है वो पहले घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अपने वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डाल रहे। 7th हाउस पर इनकी दृष्टि है, जिससे कि इनके वैवाहिक जीवन में भी मिठास बढ़ेगी। और अगर कोई पुराने गिले शिकवे चले आ रहे थे तो वो सभी इस समय पर दूर होंगे। और शुक्रदेव जो है इनके चौथे और 11वें घर के स्वामी होकर पहले घर में विराजमान हो रहे हैं। तो चौथा घर जो कि हमारे सुख सुविधा का है, तो इस समय इन लोगों के सुख सुविधा में वृद्धि होगी। ये लोग जो है लग्जरी लाइफ की ओर इस टाइम पे अट्रैक्ट होंगे। और 11वां घर जो हमारी आय का है और हमारी इच्छाओं का है, तो ये 11वें इस समय इन लोगों के आय में भी वृद्धि होंगी। और इस समय पर जो है कर्क राशि वाले जो है अपने सौंदर्य पर खर्चा करने वाले हैं। सौंदर्य जो कि ब्यूटी के ऊपर ये लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अच्छा भी है। और इस समय इन लोगों को अपने त्वचा और बालों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और उपाय के तौर पर आप लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि वालों के शुक्रदेव जो है इनके 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 12वां घर जो कि हमारे खर्चों का है, हमारे हानि का है, हमारे नींद का घर कहा गया है। 12वें घर से हमारे सभी प्रकार के व्यय देखे जाते हैं। तो 12वें घर में जब शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं तो इस समय पर इनके खर्चों में वृद्धि होगी। और इनके जो खर्चे होंगे वो यात्राओं को और इनकी विलासिता पर इनके खर्चे बढ़ेंगे। इस समय पर इनको इनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सतर्कता से चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर इनके कुछ गुप्त संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। तो इन्हें इस समय पर गुप्त मुलाकात या गुप्त चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस समय पर सिंह राशि वालों को के नींद में कमी आ सकती है, तो इन्हें इस समय पर जो है योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। और जो है रेमेडी के तौर पर इन लोगों को जो है सफ़ेद वस्त्र का दान भी करना चाहिए और इन्हें सफ़ेद वस्त्र शुक्रवार के दिन धारण भी करना चाहिए। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों को इस समय पर थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना है। और ये समय थोड़ा इनके खर्चों में वृद्धि का है, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा इस समय पर सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि वालों के शुक्रदेव जो है इस समय पर 11वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 11वां घर जो कि हमारी इच्छाओं का है, हमारे लाभ का है, हमारी आय का घर है। तो इस समय पर शुक्रदेव जो है इनके 11वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय पर इन लोगों के लिए जो है महाधन योग का निर्माण हो रहा है। तो ये समय इन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। तो यहाँ पर शुक्रदेव जो है इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और अगर ये किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट या कहीं पर भी ये निवेश करते हैं तो वहाँ से इनको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। और जो है शुक्रदेव जो है यहाँ पर अपनी 11वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि जो है अपने संतान भाव पर डाल रहे हैं, जिससे इस समय पर संतान की इच्छा रखने वाले लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। तो यह समय इन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। तो इन्हें इस समय का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव जो है इनके दूसरे और 9वें घर के स्वामी होकर 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर जो कि हमारे धन का है
और 9वां घर जो कि हमारे भाग्य का है। तो इस समय पर इन लोगों को के भाग्य में भी वृद्धि देखी जाएगी और इस समय पर ये धन को लेकर जो भी अपनी इच्छाएं रख रहे हैं, इस समय पर इनकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो इस समय पर इन लोगों को जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आ रही है। बस इन्हें इस समय पर उपाय के तौर पर जो है वो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि के जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं या तो जो लोग ज्योतिष से जुड़े हैं, डॉक्टर है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इनके प्रोफेशन में इन्हें और तरक्की मिलेगी। तो इस समय तुला राशि के जातकों को जो है उपाय के तौर पर जो है कन्याओं को सौंदर्य की चीज़ें दान करना चाहिए। वृश्चिक जाति के लोगों के लिए जो गोचर है इनके नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव जो कि हमारे भाग्य का है, हमारे धर्म का है, पिता का है, हमारे गुरु का है। तो यहाँ पर जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो इन लोगों की जो है लंबी दूरी की यात्राएं इस समय पर संभव है। और यह लंबी दूरी की यात्राएं जो है वो धार्मिक स्थान की किसी धार्मिक स्थान की ये यात्राएं हो सकती। इस समय पर ये लोग जो है धर्म कर्म के कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये धर्म के भाव में जब शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं तो इनका धर्म के प्रति इन लोगों की रुचि बढ़ेगी। और जो शुक्रदेव जो है इनके 12वें और 7वें घर के मालक होकर 9वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय इन लोगों को इनके जीवन साथी के माध्यम से इनके भाग्य में उन्नति होगी। तो इस समय इन लोगों को अपने जीवन साथी का आदर करना चाहिए, साथ ही अपने पिता का भी आदर करना चाहिए। और इस समय पर इन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मौसमी समस्याएं हो सकती है, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और उपाय के तौर पर जो है इन्हें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को जो है चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि के जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं या तो जो लोग ज्योतिष से जुड़े हैं, डॉक्टर है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इनके प्रोफेशन में इन्हें और तरक्की मिलेगी। तो इस समय तुला राशि के जातकों को जो है उपाय के तौर पर जो है कन्याओं को सौंदर्य की चीज़ें दान करना चाहिए। वृश्चिक जाति के लोगों के लिए जो गोचर है इनके नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव जो कि हमारे भाग्य का है, हमारे धर्म का है, पिता का है, हमारे गुरु का है। तो यहाँ पर जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो इन लोगों की जो है लंबी दूरी की यात्राएं इस समय पर संभव है। और यह लंबी दूरी की यात्राएं जो है वो धार्मिक स्थान की किसी धार्मिक स्थान की ये यात्राएं हो सकती। इस समय पर ये लोग जो है धर्म कर्म के कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये धर्म के भाव में जब शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं तो इनका धर्म के प्रति इन लोगों की रुचि बढ़ेगी। और जो शुक्रदेव जो है इनके 12वें और 7वें घर के मालक होकर 9वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय इन लोगों को इनके जीवन साथी के माध्यम से इनके भाग्य में उन्नति होगी। तो इस समय इन लोगों को अपने जीवन साथी का आदर करना चाहिए, साथ ही अपने पिता का भी आदर करना चाहिए। और इस समय पर इन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मौसमी समस्याएं हो सकती है, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और उपाय के तौर पर जो है इन्हें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को जो है चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जो है इनके 8वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 8वां घर जो कि हमारे रिसर्च का है, शोध का है। 8वां घर जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है। और 8वां घर जो कि हमारी गुप्त चीज़ों का है। यहाँ पर शुक्रदेव अपना गोचर करने जा रहे हैं। तो शुक्रदेव जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो इन्हें अप्रत्याशित घटनाएं इनके जीवन में हो सकती है। इन्हें अप्रत्याशित रूप से या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकती है, क्योंकि ये चंद्रमा के घर में शुक्रदेव जब गोचर करने जा रहे हैं तो ये अप्रत्याशित रूप से लाभ या हानि दे सकते हैं। और यहाँ पर इनके जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होने की संभावना है। तो इसलिए धनु राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए। और ये घर जो है हमारी गुप्त चीज़ों का है और शुक्रदेव जो है रिलेशनशिप के कारक है। तो इस समय पर धनु राशि वाले जो जातक जो है वो गुप्त रिश्तों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जा सकते हैं। तो इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। 8वां घर जो कि रिसर्च का है, तो इस समय पर रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने
होने वाला है, या कुछ जो लोग ज्योतिष में कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। और इस समय पर इन्हें स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो जो शुक्रदेव जो है वो छठवें घर के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो छठवां घर जो कि हमारे रूप का है और अष्टम घर जो हमारी गुप्त चीज़ों का है। तो इस समय पर इन लोगों को जो है वो कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इस समय पर उपाय के तौर पर इन्हें इत्र का दान करना चाहिए। राशि मकर राशि वालों के लिए जो शुक्रदेव जो है इनके सातवें घर में गोचर करने जा रहे हैं। सातवां घर जो कि हमारे जीवन साथी का है, सातवां घर जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है। तो इस घर में जब शुक्रदेव गोचर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव जो है जीवन साथी के साथ में व्यवहार में मधुरता लाएंगे। वैवाहिक जीवन आपका और अच्छा हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की गलतफहमी इस वैवाहिक जीवन में चल रही थी तो वो सुधरेगी। और यहाँ पर आप जो है वो बिजनेस करते हैं और अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो इस समय पर आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपको लाभ होगा। और इस समय पर आपको आपके जीवन साथी के साथ में रिश्ते में पारदर्शिता बनाकर रखना चाहिए और आपको आपके जीवन साथी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उपाय के तौर पर जो है आपको जो है घी का दिया माँ लक्ष्मी के सम्मुख जलाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर इनके छठवें घर में होने जा रहा है। छठवां घर जो कि हमारे रोग का, शत्रु का, कर्जे का, प्रतियोगिता का है। तो इस समय पर शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आप कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। परंतु जो विद्यार्थी वर्ग है उन लोगों के लिए ये, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही सफलदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उन्हें इस समय पर शुक्रदेव जो है कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलवा सकते हैं। और शुक्रदेव जब यहाँ पर गोचर करते हैं तो ये रोग में वृद्धि भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए ये आपको कोई गुप्त परेशानी दे सकते हैं। और साथ ही में यदि कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है तो उस व्यक्ति को अपना इस समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ शुक्रदेव छठवें घर में जब गोचर करते हैं तो वो प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न करवा सकते हैं, जिससे कि आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको उपाय के तौर पर जो है वो कन्याओं को वस्त्र का दान करना चाहिए और आप इत्र का दान भी कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जो है इनके पंचम भाव से गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव जो कि हमारी संतान का, हमारे प्रेम का, हमारी कला का घर है। यहाँ पर जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो इस राशि के जातकों के संतान को सफलता प्राप्त होगी। वो जिस भी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और जो लोग निसंतान हैं उन्हें इस समय संतान प्राप्ति के लिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें कुछ अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। और इस समय वो किसी भी प्रकार के कला या मीडिया से जुड़े हैं तो इस समय उन लोगों को सफलता प्राप्त होगी और उनकी इस समय सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी होकर शुक्र जब इनके पांचवें घर में गोचर करेंगे तो इनके एफर्ट्स के माध्यम से इनके कार्य क्षेत्र में इनकी प्रगति होगी। और विलासिता पर भी ये लोग बहुत खर्च करेंगे, तो आपको आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी परेशानी इस समय नजर नहीं आ रही है। तो इस समय पर आप जो है वो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए और शुक्रवार के दिन जो है श्री सुक्तम का पाठ अवश्य करें। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 12 राशियों के राशिफल बताया है। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।